दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद राजधानी देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पुलिस अब सतर्कता दिखाते हुए शहर में बाहरी छात्रों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की दोबारा जांच शुरू कर रही है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन के बाद सतर्कता बढ़ी। बाहरी छात्रों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर। देहरादून में बड़ी संख्या में छात्र बाहर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ आते हैं। इनमें कश्मीर से भी कई स्टूडेंट्स देहरादून में पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद राजधानी देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मौजूदा समय में 900 से अधिक कश्मीरी युवा देहरादून में पढ़ाई अलग अलग संस्थानों से कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट केस में कश्मीर एंगल आने के बाद अब सभी कश्मीरी छात्रों का री-वेरिफिकेशन शुरू किया जा रहा है। हॉस्टल, पीजी और किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों के एड्रेस, आईडी और मूवमेंट की पूरी जांच की जाएगी। इसके साथ ही कुछ कश्मीरी छात्रों के बने निजी सोशल ग्रुप्स, चैट पैटर्न और कम्युनिकेशन एक्टिविटी भी अब मॉनिटरिंग के दायरे में लाई गई है, ताकि कोई भी शक वाला इनपुट तुरंत पकड़ में आ सके। देखिए, ज़िले में जितने भी स्टूडेंट्स बाहर के हैं, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हों या मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हमारे फॉरेन के जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं। खासकर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, नाइजीरिया के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो सभी का डेटा लगातार हम मेंटेन भी रखते हैं। कौन छात्र यहाँ पढ़ रहा है, उसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, ये तो फॉरेन स्टूडेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ जैसा अभी आपने पूछा कि कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, तो 900 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत। एक का डेटा यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट्स के बाहर के, खासकर सेंसिटिव स्टेट से कहीं कोई बात आती है तो उसको देखते हुए मॉनिटर करते हैं, और विदेशों के नागरिक भी जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। तो वो सारी मॉनिटरिंग हमारे खुफिया विभाग द्वारा की जाती है। हाँ, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर अच्छी तामील लेने के लिए आते हैं, चूँकि एजुकेशन सेंटर है और कश्मीर ही नहीं, देश भर के विभिन्न प्रांतों से, दूर स्थानों से भी यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं। तो ये इनपुट हमारा जो कॉलेज के कुछ इनपुट्स प्राप्त होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से इनपुट प्राप्त होते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट विंग को मॉनिटर करने के लिए हमारे जो LIU में लोग लगे रहते हैं, उनके कोई अगर ऐसे नेगेटिव इनपुट प्राप्त होते हैं तो उसको हम ट्रैक डाउन भी करते हैं, और संबंधित स्टेट से भी हम उसके बारे में वेरीफाई करते हैं कि वहाँ उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनके फैमिली के क्या क्रेडेंशियल्स हैं। एजेंसियां सिर्फ कश्मीरी छात्रों पर ही नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रख रही है। बीते 6 महीनों की मॉनिटरिंग में 16 बांग्लादेशियों की संदिग्ध एक्टिविटी सामने आई, जिनमें से 9 को डिपोर्ट किया गया और बाकी पर कार्रवाई की गई। पुलिस का साफ कहना है कि एंटी नेशनल कोई भी इनपुट मिलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, चाहे वो किसी भी देश या राज्य से जुड़ा क्यों ना हो। यानी कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था नए सिरे से की जा रही है। कश्मीरी छात्रों से लेकर विदेशियों तक हर संभावित लिंक की जरूरत से ज्यादा सतर्कता के साथ स्क्रीनिंग होगी। सोशल मीडिया ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ठिकानों पर हाईटेक मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि राजधानी देहरादून में किसी भी एंटी नेशनल नेटवर्क को पनपने का मौका न मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।